बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम ना दो सीरीज़ लेके चल रहे थे, एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे से और एक एनसेस ट्यूटोरियल के बारे से। तो एनसेस तो एक बहुत ब्रॉडर चीज़ है, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। ये ना ख़त्म होने वाली एक चीज़ है, ठीक है, एक समंदर है। तो इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ लेके चलेंगे, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलें, आज हम चलते हैं एनसेस की ट्यूटोरियल की जानिब। तो मैंने लास्ट अपने ट्यूटोरियल में जिक्र किया था कि एसोसिएट एंटिटीज़ टू द ज्योमेट्री। ये बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एक होता है सांचा, जिसमें किसी चीज़ को डाला जा रहा है तो वो चीज़ भी वही शेप इख्तियार कर लेती है। समझ आ रही होगी आपको बात। मिसाल के तौर पे हम ना वो जब मेल्टिंग ऑफ मेटल की बात करते हैं ना, तो हम इंगेट्स बनाते हैं उसके। मतलब एक मोल्ड बनाते हैं जिसमें मेल्टिंग जो मोल्टन फॉर्म है मेटल की, उसको मेल्ट करके, मतलब कि जो भी मेटल हमने मेल्ट करना है उसको मेल्ट करने के बाद जो उसकी मोल्टन फॉर्म होगी वो हम इस मोल्ड में डालते हैं। तो वो जब सॉलिडिफाई होता है तो वो उसकी ही शेप जो है वो कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि एसोसिएट एंटिटीज़ टू ज्योमेट्री। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने एक ज्योमेट्री बनाई है, हम उसमें जो फ्लो होगा ना, फ्लो बेसिकली उसको कैप्चर करना है ना, कि वो फ्लो कैसा बिहेवियर रखता है। तो मैश भी उसी फ्लो में बनाना है, ठीक है, उसी फ्लो का मैश बनाना है। क्योंकि मैश होता क्या है कि मैश के नोड्स होते हैं, उन नोड्स पे वो इक्वेशन सॉल्व होती है, जो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमें एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी मिलती है जो हम चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो हम करते क्या है कि एसोसिएट एंटिटी जो ज्योमेट्री में होता क्या है कि हमने ब्लॉकिंग की पिछले ट्यूटोरियल में, हमने उस ब्लॉक को शेप देनी है वो ज्योमेट्री की। क्योंकि ज्योमेट्री कोई एग्जिस्ट नहीं करती है सोल्यूशन में, ना एनालिसिस में कोई एग्जिस्ट करती है, ज्योमेट्री से कोई सरोकार नहीं होती। हम बेसिकली करते क्या है कि हम मैश को वो शेप दे देते हैं जिस पे इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। समझ आ रही होगी आपको बात कुछ हद तक, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम कि हमने एंटिटीज़ को एसोसिएट कैसे करना है ज्योमेट्री के साथ। यू विल एसोसिएट द एजेस ऑफ द ब्लॉकिंग टू द कर्व्स ऑफ द कैड ज्योमेट्री इन दिस स्टेप। ये देखें, मैंने पहले भी बताया, ब्लॉकिंग के केस में हम एजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और कैड ज्योमेट्री जो होगी उसके केस में हम कर्व्स का। ये दोनों हैं सेम चीज़ें। अच्छा, फर्स्ट सेलेक्ट द एजेस एंड देन कर्व्स टू विच यू वांट टू एसोसिएट देम। पहले आपने एज सेलेक्ट करना है जिसको एसोसिएट करना है कर्व के साथ, ठीक है। इफ टू और मोर कर्व्स आर सेलेक्टेड पर ऑप्शन ऑपरेशन दोज कर्व्स विल ऑटोमेटिकली बी ग्रुप्ड। अगर दो या दो से ज़्यादा कर्व सेलेक्ट हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएंगी, ठीक है। फॉर रेफरेंस इनेबल शो कर्व नेम्स, ठीक है। ज्योमेट्री में जाना है, उसका राइट माउस बटन, ठीक है, कर्व पे, और फिर उस पर लेफ्ट माउस बटन शो कर्व नेम्स। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एज टू कर्व एसोसिएशन बट हेल्प्स टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट ईच ब्लॉकिंग एज इज एसोसिएटेड विद द कर्व नेम। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कर्व पे जाके शो कर्व नेम्स, देखिए मैंने अपनी ज्योमेट्री वो ओपन की हुई जो लास्ट टाइम हम छोड़ के गए थे। कर्व पे गए, ठीक है, इस पर मैंने राइट माउस बटन क्लिक किया तो शो कर्व नेम्स देखें ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गया। मैं इसको डीसिलेक्ट करूँ तो देखें कर्व नेम्स हट गए। दोबारा मैं गया और मैंने शो कर्व नेम्स पे क्लिक किया तो देखें कर्व नेम्स आ गए, कर्व नेम्स के हैं। अच्छा, ये एक और मजे की बताऊँ, हो सकता है कि आपके पास ये कर्व नेम्स के नाम से हो, मेरे पास ये एज नेम के नाम से शो हो रहा है, डोंट नो। मुझे अगर रीज़न पता चली तो मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन ये कर्व नेम्स के नाम से शो होना चाहिए वैसे, लेकिन मेरे पास एजेस नेम के नाम से शो हो रहा है। एच 13, एच 12, एच 14, एच 15, ठीक है। एजेस वो है जो 2 पॉइंट से बन कर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या वो देखें उसके पास कर्व नेम शो हो रहे हैं, ठीक है, मेरे पास एजेस नेम शो हो रहे हैं, तो इशू कोई नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, ब्लॉकिंग में जाना है, एसोसिएट करना है, एसोसिएट एज टू कर्व करना है, ठीक है। हम गए ब्लॉकिंग में, हम गए किस में, एसोसिएट में, ठीक है, एसोसिएट करना है। और ये देखिए आपके पास एसोसिएट एज टू कर्व। आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक पॉइंटेड आपका फिंगर है, वो कर रही है एक एज की तरफ पॉइंट, और एक हाथ की जो फिंगर है वो पॉइंट कर रही है कर्व की जानिब। मतलब कि इस एज को इस कर्व की जानिब हमने एसोसिएट कर देना है, इसको इस जैसा बना देना है, इसको इसके ऊपर चढ़ा देना है। क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ आपके पास एजेस शो हो रहे होंगे, एज का नंबर शो हो रहा होगा जो एसोसिएट हो रहा है उस कर्व के साथ जो आपने करना है। अब एसोसिएट द इनलेट द लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ द लार्ज पाइप। तो हमने लेफ्ट मोस्ट एज ऑफ लार्ज पाइप, ये लार्ज पाइप इसको कह रहा है, दरमियान इसको स्मॉल पाइप कह रहा है, इसका लेफ्ट मोस्ट एज ये, इसको वो कह रहा है कि मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ इसके साथ। बेसिकली करना क्या है कि इस टी शेप को ना ये वाली शेप देनी है, ठीक है। वो आप किसी तरीके से भी दे सकते हैं जो आपको लगता है कि बेटर उसको कैप्चर करेगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस एज को सिलेक्ट करें, मिडिल माउस बटन जब भी क्लिक करेंगे तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करना है, फिर मिडिल माउस बटन करना है और अप्लाई करेंगे तो वो दोनों एसोसिएट हो जाएंगे आपस में। और याद रखिएगा कि जो एसोसिएटेड चीज़ होगी ना वो ग्रीन कलर के साथ शो होगी। अच्छा, इफ़ ऑटो पिक मोड इज इनेबल्ड, ठीक है, दिस ऑपरेशन विल रन इन कंटिन्यूएशन मोड अलाउइंग यू टू सेलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप सेट ऑफ एजेस एंड कर्व्स विदाउट री इन्वोकिंग द फंक्शन। अगर ऑटो पिक मोड सेलेक्ट होगा तो क्या होगा कि आपने एक एज को एसोसिएट कर लिया एक कर्व के साथ, तो अगेन दोबारा से ना वो रेडी हो जाएगा अगले एज को एसोसिएट करने के लिए अगली कर्व के साथ। आपको दोबारा से ये ऑप्शन ब्लॉकिंग में जाके एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने ऑटो पिक मोड सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इनेबल नहीं किया हुआ, तो क्या होगा कि हर एक एसोसिएट के ऑपरेशन के बाद आपको दोबारा से ब्लॉकिंग में जाके एसोसिएट एज टू कर्व को करना पड़ेगा।
और जब कभी भी आप क्लिक माउस बटन करेंगे, और अगर आपने इस मोड से निकलना है ना, तो दो तरीके हैं। आपने एज टू कर्व को एसोसिएट करने के बाद ना, विदाउट एनी एज सेलेक्ट किया, अपने मिडिल माउस बटन दोबारा दबाएंगे ना, तो और अगर कोई एंटिटी सेलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा, आप बाहर निकलेंगे। या फिर अगर डिसमिस का ऑप्शन दबाएंगे तब भी आप बाहर निकलेंगे उस फंक्शन से। अच्छा, आपने ये जो है ना वो क्या कर लेना है, स्क्रीन शॉट ले लेनी है, क्योंकि आपने इसके तहत जो है वो एजेस को एसोसिएट करना है कर्व के साथ, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ। लेकिन ये कि आपने इस के तहत जो है वो एजेस को एसोसिएट करना है। आपके पास एजेस नेम भी शो हो रहे होंगे, कर्व के नेम भी शो हो रहे होंगे, आपने इसके तहत कर लेना है, ठीक। नोट व्हेन एंटिटीज आर ओवरलैप्ड विद अदर एंटिटीज, जब कभी भी एंटिटीज ओवरलैप कर जाएंगी अदर एंटिटीज के साथ, डिसेबलिंग सर्टेन टाइप्स इन द मॉडल ट्री विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी। तो क्या होगा कि आपने क्या करना है, अगर आपको समझ ना आ रही हो कि भाई मेरी कर्व कौन सी है, मेरा एज कौन सा है, मेरी कर्व का एसोसिएट हुई है या नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को, वर्टिसेस को, एजेस को डिसेबल करना है, उनके नेम्स को क्लोज करना है, ऑन करना है, ताकि ना आपको थोड़ा सा पता चले कि ये थोड़ी सी ना एक वो आप कह लें यूज़र इंटरफेस का थोड़ा सा वो है, मतलब जिन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो उनकी तरफ से ये है कि ये चीज़ में भी थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट करे, आपको इसको वो करने में मुश्किल हो शुरू में। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ये इशू नहीं करेगी ये चीज़, ठीक है। अच्छा, नोट फॉर द एजेस defining the sides of the pipe, select all edges first before clicking the middle mouse button to confirm the selection. Next, select the curves, then click the middle mouse button again. The curves will automatically be grouped as one logical composite entity. तो क्या वो बड़ी जबरदस्त बात की है। देखें, हमारे पास ये जो सिनेरियो है ना, जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें है क्या कि हमारे पास जो 2D पाइप जंक्शन है ना, वो किसी भी लिहाज से टी टाइप ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी को फुलफिल नहीं कर रहा। हमने फिर इसमें खुद एसोसिएशन की है। लेकिन अगर आपके पास ज्योमेट्री इस किस्म की है जिसमें ऑलरेडी आपके पास जो ब्लॉकिंग है वो इस तरह की कि वो उसको कैप्चर कर रही है, तो आपको एक एक एज को एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वन गो में तमाम के तमाम एजेस सेलेक्ट करने, और वन गो में आपने क्या करना है कि तमाम के तमाम कर्व सेलेक्ट करने, और उसमें मिडिल माउस बटन दबाना, तो वो खुद एसोसिएट हो जाएगी, और बड़ा बेहतरीन एसोसिएट होगी ऑटो मोड पे। और अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी ब्लॉकिंग हुई है कि नहीं हुई एग्जैक्ट, तो आपने ब्लॉकिंग पे जाना है, एजेस पे राइट माउस क्लिक करना है और सो एसोसिएशन करनी है, तो आपके पास इस तरह की चीज़ आएगी। हम इस जगह पहुंचने के लिए ना अब हम वर्किंग कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह वर्किंग करनी। अब देखें, एजेस का ऑप्शन ब्लर हुआ हुआ है यहाँ, इसका मतलब ये कि एजेस मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट। देखें, प्लस साइन ये बता रहा है कि अब मैं एजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस मोड में आ गया हूँ, नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, सेलेक्ट हेक्सा एज विद लेफ्ट बटन, मिडल इज इक्वल टू डन, राइट इज इक्वल टू बैकअप और कैंसिल, और इसका मतलब है लिस्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने ये लेफ्ट माउस बटन दबाया, इसको ये रेड हो गया। आपने देखें अब कर्व का, अब आपने कर्व सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये देखें, आपने ये सेलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन दबाया, ठीक है। अब आपने कर्व देखें, कर्व ब्लर होगी, ये आपने इस पर क्लिक किया और ये मिडिल माउस बटन दबाया, तो ये देखें ये ग्रीन हो गया। ये ग्रीन इंडिकेशन है कि ये चीज़ इसके साथ एसोसिएट हो गई है, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसको ना एसोसिएट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने अपना दबाया सेंटर माउस बटन, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया और मैं सेंटर माउस बटन दबाया, तो देखें ये इसके साथ एसोसिएट होगी। अब मैंने इस पर क्लिक किया, सेंटर माउस बटन दबाया, इस पर लेफ्ट क्लिक किया, सेंटर माउस बटन दबाया, ये इसके साथ एसोसिएट होगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने ऐसा किया, इसको सेलेक्ट किया, सेंटर माउस बटन दबाया, इसको सेलेक्ट किया और सेंटर माउस बटन दबा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये थोड़ा सा ना मेरे पास, ये सेलेक्ट किया, सेंटर माउस बटन दबाया, उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट किया, सेंटर माउस बटन दबाया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट कर ली, सेंटर माउस बटन दबाया, तो ये मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ ताकि मेरे सामने ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं यही सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये दबाया, बैक चले गया, दोबारा से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये चले गया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। ये कर्व सेलेक्ट किया, एज सेलेक्ट किया, ये सेंटर माउस बटन दबाया, ये सेलेक्ट किया और सेंटर माउस बटन दबाया, ठीक है। अब मैं दोबारा उस पोजीशन पे आके फिट विंडो से मुराद ये कि पूरी की पूरी पिक्चर आपकी विंडो में फिट हो जाए। जूम से मुराद ये कि आपने कौन सा पोर्शन जूम करना है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या करना है कि बल्कि ये इसके साथ हो गया, मैंने ये क्लिक किया, उसके बाद ये क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये कर दिया, ये क्लिक किया, ये किया, ये और ये दोनों कर लिए, इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब सारे ग्रीन हो गए हैं, देखें ब्लैक कलर सारा का सारा मेरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, आपको शो हो रहा होगा, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं एसोसिएशन को देख लेता हूँ। अच्छा, आगे इश्यूज़ भी आएंगे, मैं वो भी आपको रिजॉल्व करना सिखाता हूँ किस तरह करना है। ब्लॉकिंग एजेस और सो एसोसिएशन, ब्लॉकिंग एजेस और सो एसोसिएशन, ये इस पर क्लिक किया, ये देखें
वो बता रहा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ एसोसिएट हुई है। इसमें देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये अभी हम ना मैश बनाते हैं ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये किस तरह इसको अरेंज करना है, मैनेज करना है, ठीक है। ये आपने थोड़ा गौर से देखना है। ये मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एजेस में जाके, क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया, इसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ कर दिया, और इसको एज 11 को मैंने एज 6 के साथ कर दिया। और मैंने किया क्या कि इस टॉप को इसके साथ कर दिया, इस एज को इन दोनों के साथ कर लिया, और इस एज को मैंने इसके साथ कर लिया। ये में भी थोड़ा सा इशू बने मेरे लिए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैश बनाते हुए ना, ये अब हम देख लेंगे इसको कि मैंने क्या इशू किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ये ग्रीन एरो बता रहे हैं कि आपका जो है वो एसोसिएशन किसके साथ हुई है, ठीक है। तो द ग्रीन एरो फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एन एज टू नोड्स एंड वर्टिसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन द एसोसिएटेड ज्योमेट्री, द कयान एजेस डू नॉट हैव टू बी एसोसिएटेड। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात ये कह रहा है कि इनको हमने एसोसिएट नहीं करना। क्यों नहीं करना? दे आर इंटरनल एंड विल इंटरपोलेट इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन टू द ज्योमेट्री एंड व्हेन द मैश इज कंप्यूटेड। ये बेसिकली जो है ना, ये किसी के साथ वो नहीं होंगे, ये आपके साथ किसी के साथ भी प्रोजेक्ट एसोसिएट नहीं होंगे। ये कयान कलर जो है, देखें यहाँ कयान कलर जो है वो शो हो भी रहा है, ये वाला, ये 3 एजेस, क्योंकि ये इंटरनल ब्लॉकिंग की इंटरनल ब्लॉकिंग है। ये बेसिकली इधर अंदर मैशिंग में इंटरपोलेट होंगे, ठीक है। ये वहाँ हमें हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है वो, इफ द एसोसिएशन डू नॉट अपीयर करेक्टली द एजेस कैन बी रीएसोसिएटेड टू द प्रॉपर कर्व्स। हम मुझे अभी से आइडिया हो गया कि मेरी एसोसिएशन एक दो सही नहीं हुई है प्रॉपर ना, तो हम क्या करेंगे, उनको रीएसोसिएट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं ये बता देता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डीएसोसिएट एंड देन रीएसोसिएट। इस जरूरी नहीं है कि जो एसोसिएशन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, ये प्रॉपर नहीं हुई है, तो आप उसको डीएसोसिएट करें, बल्कि आप क्या करें कि उस एसोसिएशन को एक न्यू कर्व पे एसोसिएट करते हैं, तो वो ओवरराइड कर देगी उसको, ठीक है। और जो स्टेप्स हैं ना, हम उनको अनडू रीडू करके भी वो देख सकते हैं, ठीक है। और सो एसोसिएशन को दोबारा डिसेबल करने के लिए वही तरीका है, एजेस में जाके उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगी, वो शो नहीं होगी। तो हमारी बाकी जो एसोसिएशन ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी जो है ना एसोसिएशन, ये हमारी बहुत बेहतर है, ये जो हुई है, ठीक है। ये जो हमारी एसोसिएशन हुई है ना, लेकिन यहाँ हमें कोई इशू लग रहा है कि हमें कौन सी एज को किसके साथ एसोसिएट करना था। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो है ना वो स्ट्रेटजी थोड़ी सी इसको चेंज करता हूँ। ये देखें, मैं गया एजेस के ऊपर एसोसिएशन को ख़त्म किया, दोबारा मैंने कर्व सेलेक्ट किया। मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं इसके साथ एसोसिएट कर देता हूँ, इन दोनों के साथ, ठीक है। इसको मैंने सेट किया और इसके साथ, वो देखिए दोनों सेट हो गए, इसके साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस वाले को मैंने किसके साथ एसोसिएट कर दिया, इस वाले के साथ, सॉरी इस वाले के साथ, ठीक है। और इस वाले को मैंने एसोसिएट कर दिया किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो अब मैं अगर सर शो करता हूँ ब्लॉकिंग में, तो देखें अभी भी ना एक इशू आ रहा है, लेकिन ये हम मज़ीद रिजॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि ये किस तरह इसको लेके चलना है। तो होप सो आपको एसोसिएट की वीडियो पसंद आई होगी। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए ना हम जब मैच देखेंगे ना, तो तब हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और वर्टिसेस को मूव करके भी हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो में तो आपने ज़रूर पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।